कोई भी काम कोई अकेले नहीं कर सकता। ये मैटर नहीं करता कि आपका अभी का टर्नओवर कितना है। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट वे में रिसाइकिल कर सकें। तो इस जर्नी में आपको जो भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं विदाउट सेकेंड थॉट आपको करना चाहिए। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बताएगा कि कैसे आप ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुके हैं और हर साल लाखों टन अनयूज्ड एंड आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स एंड वायर्स स्क्रैप में बदल रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर सही तरीके से डिस्पोज नहीं किए जा रहे। ये हमारे एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस में ऐसे ई वेस्ट को सेफली डिसमेंटल करके उसमें से यूजफुल मेटल्स और पार्ट्स को निकालकर रीयूज के लिए तैयार किया जाता है और रेस्ट पार्ट्स को रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ई वेस्ट रिसाइकलिंग एक प्रॉमिसिंग और एसेंशियल सेक्टर है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है मटेरियल प्रोक्योर करना, जो कि हमने वेंडर फिक्स कर रखे हैं। एक्चुअली वो वेंडर्स वही हैं जो कि पहले इनअप्रोप्रिएट वे से इन मटेरियल को रिसाइकिल करते थे। तो हमने उन्हें कहा आप जो भी मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो उसको आप प्रोक्योर करके रिसाइकिल मत करो, वो मटेरियल आप हमें दे दो। पैन इंडिया से हमारा कलेक्शन होता है। अगर हम सोचें कि हम सिर्फ गुजरात से मटेरियल प्रोक्योर करके रिसाइकिल कर पाए तो दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल, बिकॉज इतनी क्वांटिटी एक टाइम पे एक जगह से मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो पैन इंडिया हमारा मटेरियल प्रोक्योर होता है। ये लोग पूरे इंडिया मार्केट से लेकर आते हैं मटेरियल, उसके बाद वो हमें बिल करते हैं। हमारे यहाँ पे मटेरियल आता है, उसकी पहले इन्वेंट्री मैनेज होती है, गाड़ी प्रॉपर तरीके से अनलोड किया जाता है, फिर मटेरियल हमारा डिसमेंटलिंग यूनिट में जाता है जहाँ पे मटेरियल को पहले डिसमेंटल किया जाता है विथ सेमी मैनुअल, जहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन भी होता है और इक्विपमेंट्स भी होते हैं। जब वो डिसमेंटल हो जाता है उसके बाद हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना रिसाइकलिंग प्रोसेस है। अगर हम CRT टीवी की बात करें तो पहले उसमें से मैनुअल डिसमेंटल के बाद वो CRT कटर में जाता है जहाँ पे डायमंड कटर से वो कट होता है। अगर हम रेफ की बात करें तो कंप्रेसर जो निकलता है उसमें से पहले गैस निकालकर फिर ऑयल निकाला जाता है, उसके बाद उसको कट किया जाता है, फिर भी जो ऑयल बच जाता है वो निकाला जाता है। देन उसमें से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कॉपर और आयरन को अलग अलग किया जाता है। अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें तो उसमें मोटर होता है, मोटर को प्रॉपरली कट करके उसको डिसमेंटल किया जाता है। उसके बाद जो मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको श्रेडर में डालकर सेग्रीगेट कर दिया जाता है। हम टीवी की बात करें उसमें PCB बोर्ड होते हैं। PCB बोर्ड को पहले PCB क्रशिंग मशीन में डाला जाता है, पहले उसके कंपोनेंट्स रिमूव किए जाते हैं। कंपोनेंट रिमूव करने के बाद उनको PCB क्रशिंग मशीन में डाला जाता है जहाँ पे उसमें से प्लास्टिक, रेजन्स, मेटल सब सेंट्रलाइज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे गोल्ड रिकवरी मशीन है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और PD ये 4 मेटल्स को हम रिकवर करते हैं। फिर हमारे पास इन हाउस फर्नेस भी है जो कि सभी मटेरियल को रिकवर करने के बाद जो भी हमने मेटल्स निकाला है उसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास और गोल्ड, सिल्वर इन सब के इंगॉट बनाए जाते हैं और वो इंगॉट बनाकर फिर हम वापस ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं ताकि उन प्रोडक्ट को रीमैन्युफैक्चरिंग के लिए यूटिलाइज़ किया जाए। जो आयरन को हम रॉ फॉर्म में जो हम आयरन रिकवर करते हैं उसको एज इट इज़ हम एक फर्नेस वाले को दे देते हैं ताकि वो उसको इंगॉट बनाकर ओपन मार्केट में दे दे। जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक को हमारे खुद की एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनी है, वहाँ पे हम इसको श्रेड करके ग्रैनुअल्स बनाकर वापस ओपन मार्केट में देते हैं ताकि वो प्लास्टिक से रीमैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज किया जाए। सो देयर आर सो मैनी रूल्स एंड कंप्लाइंस। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे लेबर्स का, उनके सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हेलमेट, शूज़, ग्लव्स, मास्क, प्लस वहाँ पे क्या इंफ्रा होना चाहिए, उस एरिया में क्या होना चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो सभी चीज़ों के एक स्टैंडर्ड SOP बनाया गया है। अगर आपका रेफ का डिसमेंटलिंग एरिया है तो वहाँ पे ग्लव्स, मास्क
और उनके इक्विपमेंट्स डिफरेंट होते हैं। जो कंप्रेसर कट कर रहा है उनके सेटअप डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहुत सारे नॉर्म्स बनाए हैं एंड इवन रिसाइकलिंग के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। आपके रिसाइकलिंग एरिया में हर किसी को का एक्सेस अलाउ नहीं होता और जो जाते भी हैं उनके सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है एंड वो हर सेगमेंट में होता है। आई थिंक हर सेक्टर में ये सारे नॉर्म्स का ध्यान रखा जाता है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल्स के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, राउटर्स एंड मॉडेम्स, टेलीविजन्स, मोबाइल फोन्स एंड एक्सेसरीज, टैबलेट्स एंड ई-रीडर्स, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज एंड गेम्स, रिमोट कंट्रोल कार्स एंड ड्रोन्स, स्मोक डिटेक्टर्स, सिक्योरिटी सिस्टम एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस में यूज होने वाली मशीन्स एंड इक्विपमेंट है श्रेडर विद फीडिंग कन्वेयर, मैग्नेटिक सेपरेटर, एडी करंट सेपरेटर, मेटल ग्राइंडिंग एंड सॉर्टिंग, कंप्रेसर कटिंग मशीन, मोटर रिसाइकलिंग फैसिलिटी, केबल रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन, पीसीबी कंपोनेंट रिमूवल, पीसीबी ग्राइंडिंग एंड सॉर्टिंग मशीन, सीआरटी प्रोसेसिंग फैसिलिटी, एलसीडी एलईडी प्रोसेसिंग फैसिलिटी, प्रिंटर कार्ट्रिज प्रोसेसिंग फैसिलिटी, CFL treatment facility, compressing and baling equipment, and quality testing setup. ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस में लगभग 25,000 से 30,000 स्क्वायर मीटर एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड मैन पावर में 40 से 50 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर, हेल्पर, अकाउंटेंट, टेक्निकल इन्वॉल्व है। मशीन्स के साथ ही वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट रन करने के लिए आपको 90 से 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इस वीडियो में दिखाए गए प्लांट के लेवल पर ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगभग 6 से 7 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इस बिजनेस से आप 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस को स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल पर शुरू करने के लिए जो जरूरी जानकारी चाहिए वो वीडियो के अंत में प्रोजेक्ट कॉस्ट के जरिए आपको मिल जाएगी। ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए लाइसेंसेस और परमिशंस की भी जरूरत होती है, जो कुछ इस प्रकार है: जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस, एनओसी फायर एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीटीई यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिश लाइसेंस, सीटीओ यानी कंसेंट टू ऑपरेट लाइसेंस, हजार्डियस वेस्ट मेंबरशिप फ्रॉम स्टेट, टीएसडीएफ यानी ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजेबल फैसिलिटीज। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने आपको बताया कि कैसे आप ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसे शुरू करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप भी ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो IID से संपर्क करें और अपने मनचाहे बिजनेस मॉडल की जानकारी के लिए हमें कमेंट में बताएं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7408733333 और 7607655555, जहां आपको बिजनेस की जानकारी के साथ साथ बिजनेस शुरू करने में भी सपोर्ट दिया जाएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।